आप देख पा रहे हैं हम जंतर मंतर पे हैं। बहुत भारी भीड़ है यहाँ पर और मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे आए और विजुअल दिखाएं। यहाँ पर लोगों ने किस तरह से फिलिस्तीन के सपोर्ट में धरना हो रहा है। कितने सारे लोग हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये इन्होंने फिलिस्तीन का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं डेड बॉडीज़ की और यहाँ पे भीड़ देख रहे हैं आप किस तरह से हैं। तो यहाँ पे आइए जानने की कोशिश करते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं कि क्या मुद्दा है और क्या ये लेके आए हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि किस तरह से बहुत भारी भीड़ है। बहुत मुश्किल से हम लोग आप तक ये रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। इतने सारे लोग हैं, आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार भैया जी, बताइए क्या आप यहाँ पे क्या दर्शाना चाह रहे हैं इसके द्वारा? दर्शाना क्या चाह रहा है? जुल्म के खिलाफ ये सब लोग जमा हुए हैं यहाँ पर। अच्छा। जुल्म के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है उस चीज़ को रोकने के लिए सब इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। ये जुल्म चाहे कोई से भी देश में हो, चाहे कोई सा भी मुल्क क्यों ना हो, जुल्म के खिलाफ सब खड़ा हो, यही इंसानियत है। धर्म से पहले इंसानियत है। धर्म से पहले इंसानियत खड़ी होती है कि इंसानियत कहाँ जा रही कहाँ नहीं जा रही। वहाँ लोगों को इतना मारा जा रहा है, भूख से मारा जा रहा है, बारूद से मारा जा रहा है, हर चीज़ से लोगों को मारा जा रहा है। कि यहाँ की हिंदुस्तान की इंसानियत मर चुकी है क्या? कि उनके खिलाफ बोलने का बिल्कुल भी जज्बा नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। क्या हिंदुस्तान इतना ताकतवर मुल्क है, इतना नौजवान मुल्क है, इतना अच्छा मुल्क है, लेकिन बोल नहीं पा रहा। मतलब कायर हो गया मुस्लिम हिंदुस्तान, कायर हो गया क्या? ये बताओ। हिंदुस्तान को बोलना चाहिए क्योंकि वहाँ भी लोग इंसान हैं, वो बच्चे हैं। हाँ मान लो एक मिसाल के तौर पर हमारे बच्चे को कोई भूख से मार दे किसी को तो हमें तकलीफ नहीं होगी। वो भी हमारे भाई हैं, वहाँ पर तकलीफ में मर रहे हैं बेचारे, परेशानी में मर रहे हैं वो। तो हिंदुस्तान के बोलने से क्या ये तकलीफ खत्म हो जाएगी? अगर एक स्टेटमेंट आ भी गया कि हम फिलिस्तीन के सपोर्ट में हैं तो क्या ये सब खत्म हो जाएगा फिलिस्तीन में? कोशिश तो करना बनती है कि कोशिश भी तो हर इंसान कर सकता है। कुछ पता नहीं खत्म हो जाए, कुछ पता नहीं। अच्छा। कोशिश करने से सारे मसले हल होते हैं भाई साहब। जब एक इंसान जंग लड़ रहा है, जब जंग लड़ने जाएगा ही नहीं तो कैसे जंग जीत जाएगा? तो क्या आप चाहते हैं कि भारत जंग में जाए? जंग में नहीं जाए भारत, बगैर जंग की भी जंग खत्म हो सकती है। ये नहीं कि जंग करके ही जंग खत्म होती है। क्या किस तरह से बता रहे हैं आप, बताइए। मतलब इंसानियत के ताल्लुक से अगर इजराइल से बात करें, अमेरिका से बात करें, जिससे हमारे ताल्लुक है इंडिया और अमेरिका के इजराइल के ताल्लुक है, अगर इस ताल्लुक से बात करें तो मसले हो सकते हैं। मसले ये नहीं खराब होंगे मसले। इंडिया का माशा मरतबा बहुत बड़ा, इंडिया का मरतबा, हमारा इंडिया बहुत बड़ा ताकतवर देश है हमारा इंडिया। हमें गर्व है, हम इंडिया के लोग हैं, हमें गर्व है, हम इंडिया में रहते हैं, हमें गर्व है हमारा ताकतवर इंडिया देश हर चीज़ को रोक सकता है। लेकिन पता नहीं चल रहा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा वो आगे। उसको इंसानियत दिख नहीं रही है बिल्कुल भी। क्या इंसानियत मर चुकी है उसकी इंडिया की? क्या बताओ। वहाँ भी लोग बेचारे बीवी बच्चे रहने वाले हैं, वो भूख से बिल्कुल कमज़ोर हो रहे हैं बेचारे। मतलब हमारे लोगों का ईमान बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल इंसानियत ख़त्म हो चुकी है कि वहाँ के लोग मर रहे हैं मरते रहे, यहाँ के लोग खा रहे खाते रहे। ये इंसानियत नहीं है। इंडिया ये नहीं कि जंग करके ही जंग रोकी जाए, बात करके भी जंग रोकी जा सकती है क्योंकि वहाँ की इंसानियत देखिए वहाँ की यार। तो इंसानियत के नाम पे अगर आप ये लोग कर रहे हैं तो फिर जो विरोध में आ जाता है, अक्सर इस तरह के जब धरने प्रदर्शन होता है तो विरोध में लोग सवाल करते हैं कि आप लोग को सिर्फ एक ही मुद्दा दिख रहा है और भी जगहों पे इस तरह से होता है, आप लोग उसके पक्ष में या उसके लिए क्यों नहीं आवाज उठाते? मुसलमान कहाँ खड़ा नहीं हुआ? बताओ। इंडिया में कहीं पर भी जुल्म हुआ तो मुसलमान सबसे पहले आ गया हो। पहलगाम के मुद्दे पर मुसलमान आगे नहीं आया क्या? देश के अंदर कोई सी भी शेर का उठा लो, कोई सा भी शेर का मुद्दा हो, मुसलमान सबसे टॉप पे खड़ा हुआ है। ये मुसलमान की निशानी है, मुसलमान की ईमानदारी है, मुसलमान की वफादारी है ये कि मुसलमान हर जगह हर वक्त 24 आवर्स खड़ा रहता है, चाहे वो जान से खड़ा रहे चाहे वो माल से खड़ा रहे। आप यहाँ पे भारत सरकार से इस मुद्दे पे कुछ बुलवाना चाह रहे हैं, स्टैंड लेना चाह रहे हैं, लेकिन कई सारे इस्लामिक मुल्क भी इस मुद्दे पे खड़े नहीं है। अभी मैंने नारा सुना ला इलाहा इल्लल्लाह तेरा मेरा रिश्ता क्या, तो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो लेकिन उसमें तो आपके जो खुद जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी सपोर्ट में नहीं है। देखो ये मुस्लिम कंट्रियां हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इजिप्ट नहीं है, इजिप्ट हो गया, तुर्की जॉर्डन है, बहुत से मुल्क है जो नहीं खड़े हो रहे। वो उनकी कमियां है, वो बुज़दिल है, वो बुज़दिल है। मैं मानता हूँ अगर मैं किसी मुल्क का बादशाह होता, अगर मेरा मुल्क मुस्लिम कंट्री का होता तो मैं उस मुल्क को लेकर मैं अपने मुल्क को पूरा फोकस करता उसके ऊपर कि उस जंग को रोकी जाए क्योंकि इंसानियत यहाँ से पैदा होती है, दिल से। वो बादशाह उनसे सवाल होगा आखिरत के अंदर, वो जो बादशाह है उनसे सवाल होगा। ये नहीं कि नहीं सवाल होगा, सवाल सबसे होगा। जो जुल्म करेगा उसके खिलाफ सवाल होगा। तो इस बार मैं चाहता हूँ कि जो जंग है हिंदुस्तानों कहा जाए कि वो रोकी जाए। चलिए, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद।